बेटा पुराने वाले एडिशन में 9.4, नए वाले एडिशन में 9.3। 13 क्वेश्चन है हमारे पास, कॉस dy बाई dx इज इक्वल टू a। तो यहां से dy बाई dx की आप वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये कॉस इनवर्स है। अब वेरिएबल को सेपरेट तो कर नहीं सकते क्योंकि राइट साइड पे कांस्टेंट ही आ रहा है। dy कॉस इनवर्स है dx, इंटीग्रेट कर लीजिए, यहां पे 1 है तो 1 का इंटीग्रल हो जाएगा y कॉस इनवर्स a x प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। आपको इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, y1 और x0। y को 1 पुट करो, x को 0, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी। वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, y इज इक्वल टू x कॉस इनवर्स a प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट 9th में डाउट है, dy बाई dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x dx, राइट साइड पे साइन इनवर्स x इंटू 1 करके भी सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, साइन इनवर्स x को t लेट कर लेंगे, जिससे साइन x की वैल्यू आ जाएगी t, dx आ जाएगा बेटा हमारे पास cos t dt। तो जो इंटीग्रल है साइन इनवर्स x की वैल्यू t है, dx की वैल्यू है बेटा cos t dt। आई लेट अप्लाई कर लो, आई एल a फर्स्ट फंक्शन, t सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, होल इंटीग्रल का इंटीग्रल प्रोडक्ट का, ये हो जाएगा t साइन t माइनस 1 इंटू साइन t dt। तो हमारे पास यहाँ पे I1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा t साइन t माइनस साइन इनवर्स का इंटीग्रल हो जाएगा हमारा माइनस कॉस t प्लस कांस्टेंट c1। और हमारे पास ऊपर फॉर्म किसकी थी, x की, यहाँ पे आंसर किसमें आ रहा है, t में। तो सबसे पहले t की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x। फिर हमारे पास उसके बाद साइन t की वैल्यू कितनी है, x। तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस t को हम लोग लिख सकते हैं बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर t। हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अ कांस्टेंट c1। इसकी वैल्यू वापस है सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, c1 को रिप्लेस कर दो, क्या किसी कांस्टेंट c से रिप्लेस कर दो। क्लियर है ये? अगर यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेगा तो x और y की वैल्यू पुट करेंगे, जिससे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। जनरल सॉल्यूशन दिखाए तो आंसर किस में आएगा, सी में आएगा। क्वेश्चन और सॉल्व नहीं हुआ, 8th वाला करने की इच्छा नहीं हुई थी, करा नहीं था, देख के छोड़ा था, आंसर मैच नहीं कर रहा। x रेज़ टू द पावर 5 dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y रेज़ टू द पावर 5 dy अपॉन में y रेज़ टू द पावर 5। माइनस को राइट साइड पे भी रख सकते हो आप, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन y रेज़ टू द पावर 5 माइनस dx अपॉन x रेज़ टू द पावर 5 y रेज़ टू माइनस 5 x रेज़ टू माइनस 5 dx। ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस 1 अपॉन में माइनस 5 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c माइनस 1 अपॉन 4 y 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस आ जाएगा राइट पे 4x4 प्लस c। यही आंसर है पीछे, तो लेफ्ट पे ले आओ इसको। एक काम करते हैं, कांस्टेंट को लेफ्ट पे ले आता हूं, माइनस c को कैपिटल C लिख लेते हैं, 1 अपॉन 4x4 प्लस 1 अपॉन 4y4। ये आ रहा आंसर, ये भी नहीं आ रहा, क्या आंसर आ रहा है पीछे फिर? दिखाना आंसर क्या आ रहा है पीछे।
हाँ ठीक है, आ गया आंसर यहाँ से भी। ये देखो यहाँ पे भी ना हम लोग, ये तो नीचे जो 4 है, 4 को हम लेंगे लेफ्ट पे, तो 4c इज इक्वल टू 1/x4 प्लस 1/y4। अब ये हमारा कोई का अलग कांस्टेंट आ जाएगा, 4c को नया कांस्टेंट लेट कर लेंगे, x की पावर -4 प्लस y की पावर -4। ये पीछे आंसर गिवन है। आप इस वाले स्टेप के बाद c इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, y4 प्लस x4 अपॉन में 4x4 y4, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाए तो कांस्टेंट ही बन जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट जो भी आएगा वेरिएबल कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो दोनों केस में आंसर सही है उसका। सर आधा नंबर कटेगा उसके अंदर, क्योंकि आपको कांस्टेंट एक राइट पे या लेफ्ट पे शिफ्ट करना होता है और एक्स और वाई को एक तरफ करना है। वाई के लिए निकालनी होती है, बट ज्यादा केसेस में जनरल में हम लोग कांस्टेंट को अलग कर देते हैं। वेरिएबल इनटू कांस्टेंट इज कांस्टेंट, आई गेस। वेरिएबल इनटू कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा ना, क्या रहेगा फिर? वेरिएबल इनटू ये हमारा वैल्यू है ना। अब अगर एक्स और वाई को अगर मैं 1 1 दोनों को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, या 2 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो उस केस में आ जाएगा ना हमारा ये कांस्टेंट। बेटा आप यहाँ डाल दो यार इसको, यहाँ पे लिख लो इसको, ये लो 4c x4 y4, तो कहीं भी लिख लो, बात एक ही है दोनों जगह। बड़ा कांस्टेंट वैसा जो टर्म आता है हटा देते हैं हम लोग हमेशा, तो सेम जगह लैंड अप करोगे तो कहीं भी पहुंचो। तो और करके अब आगे सॉल्व करते रहो, बट एक ही बार और करना, जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो सके। पूरा एंड तक सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा हर स्टेप में, क्योंकि इस वाले केस में एलसीएम भी ले सकते थे, यहाँ पे 4 भी अलग निकल सकता था, तो आप अलग अलग से कोई भी निकाल सकते हो, तो उसमें गलत नहीं होगा। 14th वाला सॉल्व नहीं हुआ। 14th में पर्टिकुलर सॉल्यूशन है dy by dx y tan x dy upon y tan x dx log y tan x हमारा कितना हो जाएगा बेटा, माइनस लॉग cos x प्लस c, और log y प्लस log cos x इज इक्वल टू c हो जाएगा, log y इंटू cos x। जब हर जगह log आ रहा होता है तो उस केस में कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे, log c। एक्सपोनेंशियल रेज करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y cos x इज इक्वल टू, और यहाँ पे y का 1 x को 0 सब्स्टिट्यूट करना है, y 1 x 0, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वापस सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, y cos x इक्वल टू 1, और cos को नीचे ले जाओगे तो 1/cos कितना हो जाएगा, सीकेंड हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, क्लियर नहीं आती अब दोनों को? और कोई डाउट? एंड में कर लेते हैं बेटा उसको। नेक्स्ट अगली फॉर्म निकालो। अगला बेटा जो हमारे पास जो फॉर्म है वो है हमारी होमोजीनियस। पेपर में ना जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम संडे की क्लास में करेंगे, पहले सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम इजी है। अब आपके पास इस चैप्टर में जो हमारी फॉर्म है, पहला 1 नंबर का जो क्वेश्चन जो फिक्स है वो है हमारा ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए, वो हम चैप्टर एंड में करेंगे। फिर एक फॉर्म ने पढ़ दी आपका जिसमें y गिवन था, y डबल डैश माइनस y डैश, जो डिफरेंशिएशन में कर था वो सॉल्व करने वाला था, तो वो भी पेपर में आएगा नहीं, क्योंकि वो हमारा डिफरेंशिएशन का पूरा पार्ट आ जाएगा। अभी हमने लास्ट जो भी कर रहे होता हमारा वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल ज्यादा आएगा तो 2 नंबर का आएगा, उससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद हमारी 2 फॉर्म होती है, एक होती है हमारी होमोजीनियस और एक होती है लीनियर। पेपर में कंफर्म है इन दोनों में से एक ही आएगा, और कितने और ऑप्शंस में आते हैं, एक तरफ होमोजीनियस दे देगा और में आपको लीनियर वाली फॉर्म दे देगा। तो आज हम लोग होमोजीनियस वाली फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे। इस केस में आपके पास इक्वेशन कुछ इस टाइप की हो जाएगी, या तो dy बाई dx की बेटा फॉर्म में होगी इक्वेशन, या आपके पास इक्वेशन होगी हमारी dx अपॉन में dy। अब ये क्वेश्चन में जरूर आता है कि अब सर हमें देख के कैसे पता चलेगा कि ये अभी हमने पिछली फॉर्म पढ़ी थी वो थी हमारी सेपरेबल वेरिएबल, और हम पढ़ रहे हैं होमोजीनियस, तो पता कैसे चलेगा? अब इसकी जो इक्वेशन होगी कुछ इस टाइप की होगी बेटा, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे क्या मैं x और y को सेपरेट कर सकता हूँ, या सेपरेट नहीं हो सकता?
या दूसरी तरफ मैं फॉर्म आपको दे दूं dx by dy is equal to x square plus y square अपॉन 2xy। क्या यहाँ पे x और y को सेपरेट कर सकता हूं मैं? नहीं हो पा रहा। या इसकी रिवर्स अगर फॉर्म दे दे तो मैं आपको यहाँ पे 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तभी भी चेंज नहीं हो सकता था। हो सकता है ये? नहीं हो सकता। x और y को अलग नहीं कर सकते आप। तो ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। अब होमोजीनियस की एक और कंडीशन चाहते हैं। हमारे पास लेफ्ट वाली फॉर्म से dy by dx है, यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, y की डिग्री कितनी है, तो ओवरऑल न्यूमरेटर की डिग्री कितनी हो गई 1, प्लस में 1 सेम रहेगी। नीचे डिग्री कितनी है 1 और यहाँ पे डिग्री कितनी है 1, तो ऊपर से डिग्री कितनी होगी हमारी, तो इसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस फॉर्म। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या हो, सेम हो, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। सेकंड वाले केस में जो लेफ्ट राइट साइड पे गिवन है dx अपॉन dy, x स्क्वायर की डिग्री कितनी है, y स्क्वायर की डिग्री कितनी है, और नीचे जो xy मल्टीप्लाई इसकी डिग्री कितनी है 2, तो ऊपर से डिग्री सेम होगी हमारी। क्लियर है? डिग्री का मतलब 9वीं में था, किसी भी इक्वेशन में किसी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे डिग्री बोलते हैं। किसकी? एक x के और एक y के, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, जो मल्टीप्लाई होता है डिग्री 2 हो जाएगी उसकी, और x प्लस y में प्लस हो रहा है इसलिए डिग्री इसकी 2 नहीं होगी, डिग्री 1 ही रहेगी उसकी। तो यहाँ पे भी हमारे पे होमोजीनियस में 2 फॉर्म है। पहले एक फॉर्म कंसिडर कर लेते हैं। अगर आपको dy by dx की फॉर्म गिवन है तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि x की जगह आप लैम्डा x पुट करेंगे और y की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे लैम्डा y। सो जो ऊपर मैंने क्वेश्चन लिखा है इसी के लिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, x की जगह लैम्डा x, y की जगह पे लैम्डा y। न्यूमरेटर में से लैम्डा कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर से भी लैम्डा कॉमन आ रहा है, सो लैम्डा अपॉन लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू द पावर 0 आ जाएगा, कट जाएगा तो, और लैम्डा की बार 0 कितना होता है 1 होता है। तो हमेशा ऐसा हो रहा होगा होमोजेनियस की फॉर्म में कि डिग्री लैम्डा की कितनी आ रही होगी 0 होगी, जो कि इंडिकेट करेगा कि जो इक्वेशन है वो हमारी कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है। व्हिच इंप्लाइज, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, द इक्वेशन इज होमोजीनियस। सो अब अगला स्टेप जो है हमारा यहाँ पे वो क्या है, y को हम लेट करेंगे vx, फॉर्म कौन सी दी है, तो पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो dy by dx हो जाएगा v प्लस x dv by dx, प्रोडक्ट रूल लगाया, v एज इट इज, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, x एज इट इज, v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना हुआ dv by dx। सो अब हमारे पास थर्ड स्टेप, जो यहाँ पे dy by dx था यहाँ पे भी dy by dx है, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो रिप्लेस कर दो दोनों को, तो v प्लस एक्स dv by dx, यहाँ पे हमारे पास कौन क्या था, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, x प्लस वाई, y की वैल्यू कितनी है vx, y की वैल्यू कितनी है vx, से हो जाएगा v प्लस एक्स dv by dx, x कॉमन ले लो, 1 प्लस v, x कॉमन ले लो, 1 माइनस v, कैंसिल हो गया ये। अब जो लेफ्ट पे v है उसको राइट पे ले जाओ, x dv by dx is equal to 1 plus v upon 1 minus v, एलसीएम लो कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस v, 1 प्लस v माइनस v प्लस v स्क्वायर, सो फॉर्म हमारी होगी 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v, और लेफ्ट पे क्या आ गया x dv by dx। अब इसके बाद हम यहाँ वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, एक तरफ v आ गया और एक तरफ क्या आ गया हमारा x आ गया, सो हो जाएगा 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv, और dx अपॉन में x, सेपरेट कर लो इसको, 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv माइनस v dv अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dx अपॉन x। तो ये जो लेफ्ट वाली फॉर्म है 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर tan इनवर्स v, डिनोमिनेटर में इसको अगर मैं z लेट कर लूं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा ये dz अपॉन में, राइट साइड पे हमारे पास क्या है log x, तो कांस्टेंट लेट कर लो log c या c कुछ भी लेट कर लेना, तो यहाँ पे आप c ही लेट कर लो, तो हमारे पास tan इनवर्स v माइनस
log z और साथ में 2 भी है, log x प्लस c के इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स v माइनस 1/2 log z, z की वैल्यू कितनी है 1 प्लस वी स्क्वायर, राइट साइड पे log x प्लस कांस्टेंट c, बट इक्वेशन किस में दी y और x में, v की वैल्यू, v कहाँ है ये रहा, यहां से v की वैल्यू कितनी आएगी y बाय x, वापस पुट कर दो tan इनवर्स y बाय x माइनस 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, log x को भी लेफ्ट पे ले आओ, माइनस log x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c, और सिंप्लीफाई होगा ये हमारा tan इनवर्स y बाय x, इन दोनों में से माइनस कॉमन है, हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log x इज इक्वल टू c। इस पहले वाले पे log की पावर कितनी है बेटा 1/2 है, नंबर अगर 1/2 है तो स्क्वायर रूट आ जाएगा इस पे, क्यों मल्टीप्लाई करना चाहिए, जो भी आगे log के आगे नंबर होता है पावर में जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर पहले हाफ होगी, पहले पावर हाफ होगी बेटा, प्लस log x इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे ये log a प्लस log b, क्योंकि log a इंटू बी, x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c आ जाएगा। फर्दर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो x हो जाएगा, समझ आ जाएगा, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रूट है एक्स स्क्वायर से बाहर निकल के x होगा तो ऊपर वाले x के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों ने करा गया इस क्वेश्चन में, आपके पास क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई है, क्वेश्चन में देख के समझ आ गया कि अलग अलग नहीं हो सकता, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते, तो मतलब वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म नहीं है। फिर हमने x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y सब्स्टिट्यूट करा है, जिससे लैम्डा लेके हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे लैम्डा की पावर हमेशा 0 आएगी जी। हाँ जी, पहला स्टेप करना जरूरी है, एक एक स्टेप के नंबर है ना बेटा, आधा नंबर कटेगा छोड़ना छोड़ दो, आधा ही है बस, फिर ये होमोजीनियस हो जाएगा हमारा। दूसरा स्टेप में क्या है, इक्वेशन dy बाई डी एक्स की फॉर्म में है, तो y का पुट करेंगे vx, y इक्वल टू वी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स हो जाएगी। अब जो गिवन इक्वेशन थी और ये वाली इक्वेशन दोनों को आपस में इक्वेट कर लेंगे, तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, जहां पे y गिवन था उसकी जगह vx पुट कर लेंगे, x प्लस vx अपॉन x माइनस vx, न्यूमरेटर से यहां से x कॉमन लो, डिनोमिनेटर से x कॉमन लो, दोनों तरफ से हमेशा कैंसिल होगा ही होगा। तो फिर जो लेफ्ट वाला v है इसको राइट साइड पे ले जाओ, राइट साइड पे जाएगा तो माइनस v, एलसीएम लोगे आप, एलसीएम लेके आपके फॉर्म बची 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, तो जो ये वाला स्टेप हमेशा आ जाता है v को राइट साइड पे ले जाकर, इसमें हमेशा इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल होगा ही होगा, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है, v को लेफ्ट पे ले जाएंगे, x हमारा राइट पे आ गया, फिर 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर है, ये सॉल्व नहीं होगा बिना डिनोमिनेटर सेपरेट करे, डिनोमिनेटर सेपरेट करा, सेकंड वाली टर्म में देखेंगे नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके डायरेक्ट कर दिया उसको हम लोगों ने, क्लियर है, और फर्दर फिर आगे उसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे जब तक कि वो पूरा का पूरा सिंप्लीफाई नहीं हो जाएगा जी। ना लगाऊं, नहीं लगेगी ना बेटा, क्योंकि लॉग पहले वाले लॉग के आगे नंबर था हाफ, तो पहले उस नंबर को पावर में ले जाना पड़ेगा, तभी प्रॉपर्टी दूसरी लगेगी। हमारी दूसरी फॉर्म होती है बेटा dx अपॉन में dy, ऑल्दो मैं इस इक्वेशन को अगर रिवर्स कर दूंगा तो हमारे पास एक कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगी, dy बाई dx में कन्वर्ट हो जाएगी, बट किसी भी क्वेश्चन में अगर हमारे पास dx अपॉन dy की इक्वेशन आ रही है तो कैसे करेंगे, अभी ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 2 है,
डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी है 2 है, तो ऊपर नीचे डिग्री सेम है तो क्या है होमोजीनियस है। बट हमें क्या करना है प्रूफ करना है इसको, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, सो dx अपॉन dy इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर। dx अपॉन dy न्यूमरेटर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर से मैं लैम्डा स्क्वायर कॉमन लूंगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा की पावर 0, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्म कौन सी हो गई, होमोजीनियस आ जाएगा। अब ये फॉर्म कौन सी है हमारी, dx अपॉन dy, जब dy बाई dx है तो y को क्या पुट करा था, y को क्या पुट करता है vx। अब ये dx है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका, x इज इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो dx अपॉन dy, v प्लस y dv बाई dy, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लो, ये हो जाएगा v प्लस y dv बाई dy इज इक्वल टू x की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे v स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर v स्क्वायर y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, v प्लस y dv अपॉन dy, y स्क्वायर कॉमन v स्क्वायर प्लस 1, y स्क्वायर कॉमन v स्क्वायर माइनस 1, v प्लस y dv अपॉन में dy, v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में v स्क्वायर माइनस 1, v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 माइनस v। एलसीएम लो बेटा, v स्क्वायर प्लस 1 माइनस v क्यूब प्लस v अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। सो हमारा y dv बाई dy इज इक्वल टू माइनस v क्यूब प्लस v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर माइनस 1, v स्क्वायर माइनस 1 माइनस v क्यूब प्लस v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा हमारे पास dy अपॉन में y आ जाएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन हमारा सॉल्व होगा, ये मैंने रैंडम आपको क्वेश्चन दे दिया था तो इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका थोड़ा सा एब्सर्ड सा आ रहा है, वरना जो भी क्वेश्चन आएगा आपका सॉल्व होने वाला आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करके ट्राई करते हैं इसको, पहले वाले से v स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा माइनस v प्लस 1 प्लस v प्लस 1, ये सॉल्व नहीं होगा। तो बाकी कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा होगा हमारा तो उसके अंदर डिनोमिनेटर क्या होगा सॉल्व हो रहा होगा, पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा ऐसा केस में। तो मेन हमारे पास स्टेप क्या है कि अगर dx बाई dy होगा पहले तो होमोजीनियस दिखाना है, और ये वाली फॉर्म हमारे पास इंपॉर्टेंट है। साइन चेंज कर दूं x को तो y को दोनों कट जाएगा ना, नहीं उल्टा कर दो ना, तो ज्यादा माइनस ही आएगा। कहाँ पे, अगर ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, हमें पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लोगे इसको, क्लियर है। तो एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एग्जांपल निकालो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन निकालो, एग्जांपल तो तुम कर ही लोगे सॉल्व। देखिए इसके क्वेश्चन छोटे नहीं होंगे बेटा, तो देख के लग रहा है ना। सो 9th वाले क्वेश्चन करते हैं बेटा, 9.5 पुराने वाले एडिशन में, नए एडिशन में 9.4 होगा। 7 ज्यादा मुश्किल लग रहा है, ओके तो 7th ही सॉल्व करते हैं फिर हम। 7th हमारे पास है x cos y बाय x प्लस y sin y बाय x। हाँ ये दो क्वेश्चन मिला के डाल दिए, y dx, राइट साइड पे y sin y बाय x माइनस x cos y बाय x x dy। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल में क्या आ रहा है y बाय x आ रहा है, तो कभी भी हमारे पास एंगल में y बाय x आ जाए तो मतलब वो dy बाय dx की फॉर्म है, और अगर एंगल में x अपॉन y आए तो वो dx अपॉन dy है। अब यहाँ पे एंगल क्या है dy y बाय x, तो क्या फॉर्म बनेगी dy बाय। सो ऐसे केस में ये पूरी फॉर्म डिनोमिनेटर में आएगी लेफ्ट साइड पे। हाँ बेटा बोलो, नहीं 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 दोनों नहीं आएगी, एक ही फॉर्म आएगी।
और यहाँ पे हम जो साथ में y था उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स वाई साइन वाई बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर उल्टा नहीं कर रहे हो? कॉस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। उल्टा क्यों है? ये dx को डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे और ये वाले पार्ट को इधर डिनोमिनेटर में लाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म हमारी बन गई dy बाय dx की। अब यहां पे डिग्री कितनी है? 2, इसकी डिग्री कितनी है? 2, इसकी डिग्री भी कितनी है? 2, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो हमें इस क्वेश्चन को क्या दिखाना पड़ेगा? होमोजीनियस। सो हम क्या करें, एंगल तो कट जाएगा ना, x को लैम्डा x पुट करो, y को लैम्डा y पुट करो। सो जिसकी वजह से हमारा हो जाएगा बेटा लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई कॉस लैम्डा y अपॉन लैम्डा x लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर साइन लैम्डा y बाय लैम्डा x डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई साइन लैम्डा y बाय लैम्डा x एक्स स्क्वायर सॉरी लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस लैम्डा y बाय लैम्डा x राइट साइड पे dy बाय dx। न्यूमरेटर में से लैम्डा स्क्वायर ऊपर नीचे हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके सॉल्व कर लेना। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन इज होमोजेनियस। अब dy बाय dx की इक्वेशन है, तो y को हम लोग क्या पुट करते हैं? vx। डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाय dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v प्लस एक्स dv बाय dx। सो फॉर्म हमारे पास ये रही, y की जगह पुट करना है vx, सो vx इंटू एक्स इज vx स्क्वायर, y बाय x हो जाएगा cos v स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन v। क्या बेटा? बेटा y बाय x है ना, y की वैल्यू कितनी है? vx है, तो y बाय x v हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा v एक्स स्क्वायर साइन v माइनस एक्स स्क्वायर कॉस v, और राइट साइड पे हमारी फॉर्म हो जाएगी बेटा v प्लस एक्स dv बाई dx। न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन है, दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो हो जाएगा v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v। डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लो, ये हो जाएगा v साइन v माइनस कॉस v इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई dx। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में? v को जो राइट साइड पे v है इसको लेफ्ट पे ले आओ, अब पहले वाली फॉर्म हमारी आंसर रहेगी। इसके बाद एलसीएम v साइन v माइनस कॉस v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v प्लस v कॉस v, कितना आ जाएगा? dv बाय dx, और साथ में x भी आएगा, तो कैंसिल हो गया। v कॉस v प्लस v कॉस v इज अपॉन में v साइन v माइनस कॉस v इज इक्वल टू x dv बाई dx। अब क्वेश्चन क्या बन गई हमारी? वेरिएबल सेपरेबल। अब x और v को रिप्लेस कर लो बेटा, राइट लेफ्ट। बेटा अभी नहीं ना, अभी इंटीग्रेट थोड़ा करा है, लास्ट में है ना बेटा, वो तो इंटीग्रेट करने के बाद dx बाई एक्स इज इक्वल टू v साइन v माइनस कॉस v अपॉन 2v कॉस v dv। ये 2 को यहां से हटाओ, लेफ्ट पे डाल दो। सो हम राइट में देखें v cos v को अगर मैं z लेट कर लूं तो इसी का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, आ रहा है क्या? देखो भाई, आ रहा है नहीं आ रहा? माइनस कॉमन लेना पहले पड़ेगा ऊपर से, हमें पहले माइनस कॉमन ले लो तो आ जाएगा cos v माइनस v साइन v अपॉन में v cos v। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, सो हमारे पास हो जाएगा माइनस dv अपॉन में z
लेफ्ट साइड पे 2x अपॉन x, B upon Z, DZ upon बेटा dz अपॉन z, dz अपॉन z आ जाएगा ये। तो हो जाएगा माइनस ऑफ log z, log आ रहा है तो यहाँ पे हम log c लेट कर लेंगे। यहाँ पे 2 log x है, तो कितना हो जाएगा log x स्क्वायर, log ऑफ z, log c। z की वैल्यू क्या है? v cos v। अब पूरी इक्वेशन में log है, लेफ्ट वाले log को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर v cos v इज इक्वल टू log c। एक्सपोनेंशियल रेस करेंगे तो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर cos v इज इक्वल टू c। और v की वैल्यू कहाँ गई? v की वैल्यू क्या थी? y बाय x। एक x से x कट जाएगा एंड इसको सॉल्व कर लेंगे हम फर्दर। और एक स्टेप रहेगा सिर्फ हमारा, वही फिट ही कर रहा हूं बेटा, इसलिए पेज आधा कर दिया ये मैंने। एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ जी, पहले होमोजीनियस दिखाया, 4 नंबर की क्वेश्चन है बेटा ये। कम है 6 नंबर क्वेश्चन नहीं है बेटा 12वीं में। नहीं, ये केस स्टडी में नहीं आ सकता। समझ आ गया ये? तो हमारा ना सारा का सारा क्वेश्चन आसान था बट लेंदी बहुत है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन लेंदी है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली पेपर टीचर कौन सा देगी? यही वाला देगी होमोजीनियस हर बार।